ओके, अब मैं आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था भारत का भौतिक विभाजन, तो उसके बाद से आज नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, कश्मीर हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय, तो इसमें क्या है कि जो उसका उत्तर पूर्वी भाग है कश्मीर हिमालय, वो बेसिकली सबसे ऊपर हिमानी की तरफ पड़ता है। तो ये बहुत ही ठंडा रीजन होगा या ठंडा क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा भी है कि उत्तर पूर्व भाग है, एक ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल के कैसे बोल सकते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, लद्दाख वाला रीजन हो गया, और अक्साई चीन वाला भाग हो गया। तो ये एक तरीके से इतना ठंडा रीजन है कि यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल्स या खेती नहीं हो सकती है, तो इसे शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर इत्यादि। ठीक है, तो इसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब ये है कि वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच बीच में कौन सी घाटी स्थित है, तो इसमें क्या है, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी एवं डल झील स्थित है। वृहद हिमालय, पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर वृहद हिमालय आता है, ये ट्रांस हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है, कश्मीर घाटी और डल झील पाई जाती है। डल झील, अब इसकी क्या विशेषता है डल झील की, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और मीठे पानी और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब उसके बाद कश्मीर हिमालय की एक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि यहाँ पे करेवा या जाफरान की खेती, करेवा या जाफरान की खेती केसर के लिए प्रसिद्ध होती है। कश्मीर हिमालय में केसर भी होता है, जिसे जाफरान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कश्मीर हिमालय में केसर की भी खेती की जाती है। ठीक है, अब ये है कि बाल्टोरो और सियाचिन हिमानी इसी में स्थित है। तो ये पता ही होगा कि सियाचिन जो ग्लेशियर होता है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर, जिसे पाकिस्तान के द्वारा या चीन, जब पाकिस्तान और चीन की लड़ाई हुई थी वहाँ पे ऑक्यूपाइड कर लिया गया था, इंडिया ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, तो सियाचिन ग्लेशियर। तो ये बाल्टोरो और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे स्थित है, कश्मीर हिमालय में स्थित है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि ये कराकोरम रेंज सबसे ऊपर की ग्रीन कलर में, ये कराकोरम रेंज है। उसके बाद कौन सी आती है, लद्दाख रेंज, हल्का से ब्लू लद्दाख रेंज आती है इसके बाद, और उसके बाद क्या आती है, जास्कर रेंज। जास्कर रेंज हल्का सा लाइट पिंक में, जास्कर रेंज, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलागिरी सबसे लास्ट में। धौलागिरी में ही माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और धौलागिरी, और सबसे लास्ट में कौन सी, शिवालिक पहाड़ियाँ, ये सबसे लास्ट में शिवालिक पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, जहाँ पे नदियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, नदियाँ, पत्थर के भी साक्ष्य पाए जाते हैं यहाँ। क्या ये भी कह सकते हैं कि शिवालिक पहाड़ियों के रेंज में मानव बसावट भी होती है, उनके द्वारा खेती के काम और पशुचारण और रहन सहन आदि सारी काम किए जाते हैं। अब आपको जानेंगे कि हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे, इसे पासे से भी बोलते हैं। तो दर्रे क्या होते हैं कि जब प्राचीन काल में क्या होता था कि भारत से विभिन्न देशों जैसे चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो उसके कई सारे पड़ोसी देश हैं, तो यहाँ पे ट्रेड होता था, व्यापार होता था। तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते बनाए गए थे। ठीक है, तो इन्हीं रास्तों को, जो बहुत सारे पर्वत पहाड़ों के बीच में कई सारे रास्ते बनाए गए थे, इन्हीं दर्रे कहा जाता है। उसमें से कुछ आज भी स्थित हैं, बहुत सारे बंद भी हो गए, और कुछ आज भी स्थित है जहाँ से अभी ट्रेड होता है। ठीक है, तो उनमें से आप कुछ प्रमुख दर्रे मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन कौन सा है। अब सबसे मेन दर्रा क्या है, वृहद हिमालय में कौन सा दर्रा आता है, जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा, ये श्रीनगर को लेह लद्दाख यहाँ पे है, श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। तो कौन सा है, जोजिला दर्रा। ठीक है, यहाँ पे स्थित है। अब जास्कर रेंज में, लद्दाख जास्कर में फोर्टूला दर्रा है। ठीक है, जास्कर रेंज यहाँ पर जाती है, यहाँ पे कौन सा, फोर्टूला दर्रा है। अब
पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल में कौन सा, बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला, यहाँ पे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा आता है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। अब क्या आएगा, लद्दाख श्रेणी, खारदुंगला दर्रा, ये भारत और चीन के बीच में है, चाइना इधर कहीं आता है। ठीक है, और ये लद्दाख इस साइड में है, तो यहीं पर ही खारदुंगला दर्रा है, यहीं पर ही खारदुंगला दर्रा है। ठीक है, खारदुंगला दर्रा क्या है, लद्दाख श्रेणी में है। खारदुंगला, खारदुंगला जो भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, मतलब पहले कभी भारत और चीन के बीच में ट्रेड होता था या व्यापार होता था तो वो खारदुंगला दर्रे के माध्यम से होता था। अब डल झील की विशेषता बताई गई है। डल झील श्रीनगर में है, वुलर लेक मीठे पानी का झील इसी में ही है। मतलब डल झील श्रीनगर में है और वुलर लेक, ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि जो भारत में है जम्मू कश्मीर, वुलर लेक ताजे पानी और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर लेक, वुलर झील। अब यहाँ पे पेंगोंग तसो तथा सोमू रीरी दोनों खारे पानी की झील है। ठीक है, अब यहाँ क्या पे है, वृहद हिमालय कश्मीर बोल सकते हैं, पेंगोंग तसो और सोमू रीरी, पेंगोंग तसो और सोमू रीरी दोनों खारे पानी की झील हैं। ठीक है, याद लीजिए सब। मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर लेक हो गया, और खारे पानी की कौन सी झील है, पेंगोंग तसो और सोमू रीरी। खारे को पानी को लवड़ी भी बोलते हैं, लवड़ मतलब नमक। ठीक है, अब कुछ चीज़ यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जो बहुत प्रमुख हिंदू धर्म का पर्यटन स्थल है, जो हमेशा खुलता है, और यहाँ पे अमरनाथ यात्रा भी कंडक्ट करवाई जाती है, जो एक पर्यटन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो इकोनॉमी में बहुत योगदान देता है भारत की। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो झेलम नदी किनारे स्थित है। तो झेलम नदी के किनारे किस राज्य की राजधानी स्थित है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अब है वुलर झील के बारे में। झेलम नदी, अब वुलर झील के बारे में कुछ बताना है। क्या क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील, कि अब इंडिया में कौन कौन सी झीलें हैं जो मीठे पानी की झील हैं। तो कौन सा है, वुलर लेक, डल लेक, और उत्तराखंड में कौन सा है, भीमताल, नैनीताल और लोकटक लेक, ये मणिपुर में पाई जाती है, और बारापानी लेक। कौन कौन सा है, कुछ भारत में कौन कौन सी झीलें स्थित है जो मीठे पानी की झील है। तो वुलर लेक ये जम्मू कश्मीर में है, डल लेक भी जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद भीमताल उत्तराखंड, नैनीताल भी उत्तराखंड, लोकटक लेक मणिपुर में है, जो फ्लोटिंग लेक के नाम से जाना जाता है। फ्लोटिंग लेक कैसे बोलते हैं कि यहाँ छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप जो घास के नुमा छोटे छोटे द्वीप होते हैं, जिसे फंडी द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक जो डांसिंग डियर जो होता है, डांसिंग डियर होता है, वो उनके रहने का स्थान होता है। फंडी नामक जो स्थान होता है, फंडी नामक जो जगह होता है, जो मतलब फ्लोटिंग द्वीप होता है, उसे फंडी बोलते हैं। और ये किसके किसके वास का स्थान होता है, डांसिंग डियर का। अब ये है कि डल झील झेलम नदी किनारे स्थित है। डल झील झेलम नदी किनारे स्थित है, इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे आपने देखा होगा डल झील में नौकाएं भी चलती हैं, जो वहाँ पे पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तथा वहाँ के लोगों की आय का भी महत्वपूर्ण साधन है। तो उसे क्या बोलते हैं, शिकारा नाव कहते हैं, शिकारा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय यहाँ पड़ेगा, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तो यहाँ क्या है, ये रावी नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय रावी और काली नदी के बीच में स्थित है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय क्या है, रावी और काली नदी के बीच में स्थित है। यह सिंधु गंगा द्वारा प्रवाहित होता है। इसमें हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, वृहद, लघु, शिवालिक। हिमाचल और उत्तराखंड में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में कौन कौन सी 3 श्रेणियां होती हैं, वृहद, लघु और शिवालिक। ठीक है, अब मैं आपको कराती हूँ
अब उत्तराखंड हिमालय में जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में कुछ कुछ पर्यटन के स्थान भी है, जिसे दून नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून हो गया, कालका दून हो गया, नालागढ़ दून हो गया, ठीक है, और हरिके दून हो गया। और उत्तराखंड में कुछ और पर्यटन की कौन कौन सी जगहें हैं, जैसे फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, ये सब क्या है, ये पर्यटन स्थल उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और सबसे ज्यादा चीज पंचप्रयाग, ये भी यहाँ पे स्थित है। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग, ठीक है। ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड या कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में क्या क्या है, पंच प्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग, और लास्ट में कर्णप्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय के बारे में। दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। अब सिक्किम की अवस्थिति क्या है, तो क्या है कि इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय, ठीक है। सिक्किम इधर है तो इसके पूर्व में भूटान हो गया और पश्चिम में क्या है, नेपाल हो गया। तो आपने जब मैप देखा होगा तो पहले नेपाल आ जाता है, उसके बीच में सिक्किम, फिर भूटान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम है तो इसके पूर्व में भूटान और पश्चिम में क्या हो गया, नेपाल हिमालय, ठीक है, एज इट इज जो लिखा हुआ है। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय स्थित है, ठीक है। अब जो सिक्किम, यहाँ पे क्या है कि तीस्ता नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, तीव्र बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। और एक मेन चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा चोटी कहाँ पे स्थित है, सिक्किम पहाड़ी में स्थित है। अब मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ जिससे सारे पर्वत चोटियां आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए, ये हो गया सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या है, कराकोरम सीढ़ी, ठीक है, कराकोरम सीढ़ी है। यहाँ पे क्या है, केटू, जिसे गाडविन आश्रम बोलते हैं, ठीक है, ये सेकंड नंबर होती है ऊंचाई के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये कराकोरम, लद्दाख इधर से आ गई, ये हो गई जास्कर सीढ़ी। इसके बाद नीचे क्या होगा, ये सिपकीला दर्रा यहाँ पे स्थित है, मैप में है, ये बाड़ा लाचला, और यहीं पर ही माना और नीति दर्रे जो कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। ये नीति दर्रा हो गया, ये माना दर्रा हो गया, और यहीं पर ही नंदा देवी भी स्थित है। नंदा देवी पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उसकी अवस्थित भी यहाँ पे है, माना दर्रा, नीति दर्रा और ये नंदा देवी। अब एक कुछ श्रेणी कौन कौन सी है, जैसे इसमें यहाँ दे सकते हैं, ये हो गया माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नाथुला दर्रा, जेलेबला दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम में है, और नाथुला दर्रा भी कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा और जेलेबला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और इसके बाद माउंट एवरेस्ट और मकालू पर्वत श्रेणी, तो सबसे पहले मकालू पर्वत श्रेणी आएगी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, प्लस यहाँ की मेन पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में डीएमएम क्या है, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये कुछ मेन पहाड़ियाँ हैं जो जिनको अगर क्रम से भी लगाने में आए तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, डीएमएम, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी,
ठीक है। और यहाँ पे हिमालय रेंज भी पाई जाती है, जो यहाँ पे जो मतलब बहुत घने घने जंगल भी हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये उसका कुछ हिस्सा म्यांमार से भी टच है। तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी कि यह पर्वत श्रेणी भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक है। यह पर्वत श्रेणी भूटान हिमालय से लेकर दिफू दर्रे तक है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो एक हो गया गारो, खासी, जयंतिया, रेगमा और मिकिल और बरेल पहाड़ियां, ये इस स्थिति में है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में भी मेघालय की है। गारो, खासी, जयंतिया और रेगमा और मिकिर ये मणिपुर के आसपास में आती है। और बरेल पहाड़ियाँ ये भी मणिपुर के बीच में आती है, ठीक है। और डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये टोटल अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियाँ हैं। अब इसके कुछ कुछ मेन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स भी पाई जाती हैं। उत्तराखंड में हो गया या अरुणाचल प्रदेश में हो गया, जो भी पहाड़ी रीजन में यहाँ पे ट्राइब्स से जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो उनका मेन काम क्या होता है कि वो लोग झूम कृषि भी करती हैं। तो झूम कृषि की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि इसमें यहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं वो एक जगह टिक कर नहीं रहती हैं, वो घुमंतू टाइप की होती है। मतलब उनको जहाँ पे भी खाना पानी या चारा, पशु चारा जो करते हैं, खाना पानी या पशुओं के लिए जहाँ भी चारा मिलता है वो वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर वहाँ के जंगलों को साफ करते हैं, मतलब आग वाग लगा कर साफ कर देते हैं, उसको खेत बनाते हैं। फिर वहाँ पे जब तक वहाँ पे चारा उनके पशुओं के लिए अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, तब तक वो वहाँ पे रुकते हैं। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर से वो स्थान छोड़ देते हैं और नई जगह की तलाश में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? अबोर, मिसमी, निसी, नागा जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। तो उनका मेन काम क्या होता है? ये झूम कृषि के लिए फेमस है। अबोर, मिसमी, नागा ट्राइब्स होती हैं जो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, ठीक है। दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और कामेंग प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की चोटी कौन सी? नमचा बरवा आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। तो ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और इसका कितना भाग म्यांमार से लगता है, कौन सा पार्ट बांग्लादेश से टच होता है, इसकी पूरी जानकारी फिगर में। तो पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे इसके उत्तर में पटकाई बुम नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है। पटकाई बुम इसके उत्तर में लोकटक लेक मणिपुर में हो गया, ठीक है। मैं दूसरे फिगर से बताती हूँ यहाँ पे। ये हो गया पटकाई बुम हो गया, ये डफला हो गया, बोमडिला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, मिरी पहाड़ियाँ, अबोर, मिसमी, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में हो गई, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में हो गया। और गारो, खासी, जयंतिया ये लगभग मेघालय, असम और मेघालय के बीच में पाई जाती है। मेघालय में मेनली इसका नाम होता है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। उसके बाद
पटकाई बूम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये कहाँ पे है पटकाई बूम पहाड़ियाँ? अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। अब अगर डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये है, ये अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा होगा। डफला हो गया, मिरी हो गया, है ना, अबोर हो गया एंड मिसमी पहाड़ियाँ, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में हो गया। और इसके बाद पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ, ये हो गया मणिपुर में। और एक नेम क्या है, मिजो पहाड़ी, या इसको हम लोग लुसाई पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है, मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में। मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी। ठीक है, तो अब इसमें इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारतीय पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम भी लगाने का आता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? मिसमी पहाड़ियाँ और पटकाई बूम पहाड़ियाँ। मिसमी और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में हो गया। नागालैंड में नागा पहाड़ी, कुछ ऐसे याद करनी जरूरत है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, उसके बाद असम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे पहाड़ असम आएगा, यहाँ पे नागालैंड हो गया और ये मणिपुर हो गया। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? बरैल पहाड़ियाँ। बरैल पहाड़ियाँ तीन राज्यों में पाई जा रही है। कौन सा? असम, नागालैंड और मणिपुर। बरैल पहाड़ियाँ असम, नागालैंड और मणिपुर में पाई जा रही हैं। उसके बाद लेमाटोल पहाड़ी कहाँ पाई जा रही है? मणिपुर में। ठीक है, दैट इज मणिपुर, ये मिजोरम हो गया। ठीक है, ये हो गया मणिपुर और ये मिजोरम हो गया। तो मणिपुर में कौन सी पहाड़ी पाई जा रही है? लेमाटोल। लेमाटोल पहाड़ी कहाँ पाई जा रही है? ये मणिपुर में। और मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? लुसाई और मिजो पहाड़ी। तो लुसाई पहाड़ी का नाम क्या था? मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी को क्या बोलते हैं? लुसाई पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से नदियाँ कहाँ आती हैं, वो नदियाँ कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं, या गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये जो तिब्बत से आते हुए हम लोग के अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, फिर वहाँ से होते हुए बांग्लादेश, देन बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। तो वो किस किस नाम से जानी जाती है, वह 3-4 बार उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इन सब की जानकारी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको।